उसके साथ फोटो लगाए हैं, शिवलिंग के साक्ष्य लगाए हैं। जहाँ नंदी बाबा होते, नंदी नादिया होती, इसका मतलब सामने शिवलिंग होती है, नंदी है, शिवलिंग हटा दी गई। तो इस तरह से वहाँ पे ऐसा किया गया। स्वास्तिक का निशान जो सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक का निशान धार्मिक सनातन धर्म का निशान है, वो इस्लाम में नहीं माना जाता है। बाबर की बाबरी मस्जिद है, तो क्या वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, हनुमान जी तो नहीं नमाज पढ़ने जाते थे। इसका मतलब बड़े स्तर पर वहाँ धर्मांतरण कराया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। लोग महाशिवरात्रि पे शिव जी का चालीसा पढ़ा जाए, आरती उतारी जाए और वहाँ पर पूजा पाठ हो, जिससे सनातन धर्म को जो दबाया गया हुआ लगातार होता रहा है। तो फिर से इतना लंबा टाइम ना मिले और महाशिव जी की। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आप सबका दिल्ली का गौरव। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में आ गया हूं। AP सिंह एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है, उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने जो है यहाँ पे अजमेर दरगाह शरीफ में जो है केस किया गया है, वहाँ पे बताया गया है कि जो वहाँ जो दरगाह है वहाँ पे पहले जो है शिव मंदिर हुआ करता था। उसकी ही जानकारी के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं एडवोकेट से मिलने। और एडवोकेट ने जो उनके ऊपर केस किया है, सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह, डॉक्टर AP सिंह जी है, वो क्या कहते हैं सारी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और नीचे सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। अजमेर जो दरगाह शाह जो अजमेर में है, उसके ऊपर जो है केस किया गया है और उसको बताया गया है वो शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने उसको केस किया है। महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने, महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने, सैनिकों ने 7800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। 7800 किलोमीटर की पदयात्रा में 3 लाख एफिडेविट, 3 लाख शपथ पत्र भरवाए गए। उनमें से 2,75,000 शपथ पत्र और प्रार्थना पत्रों में ये कहा गया है कि ये अजमेर शरीफ नहीं बल्कि अजय मेरू है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही अजय मेरू, और अजय मेरू में शिवजी का मंदिर है। उसके बाद आताताई आए, मुगल आक्रमक आए, उन्होंने आक्रांताकारियों ने वहाँ पर मंदिर को नीचे दबाया, शिवलिंग को नीचे दबाया और उसके ऊपर मज़ार बना दी है। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया, जिस तरह से सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन और संभल में हुआ है, इसी तरह से यही हुआ है, वहाँ भी हुआ है। हम मथुरा का भी, कृष्ण जन्मभूमि का भी हमारे मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी महाराज हैं, परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज हैं, और नीतू चौहान जी हैं, रुक्मणी देवी की डायरेक्ट वंशज। उनकी तरफ से हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज में भी कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं और उसमें भी बातें सामने आई हैं। अब कोई ये तो नहीं कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान जी मज़ार पे जाते थे या वो नमाज पढ़ते थे या संयोगिता जी नमाज पढ़ती थी, या मथुरा की बात करें तो कृष्ण सुदामा बलदाऊ जाके नमाज पढ़ते थे, या अयोध्या में जैसे कहा गया बाबर की बाबरी मस्जिद है, तो क्या वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो नमाज पढ़ने नहीं जाते थे, हनुमान जी तो नहीं नमाज पढ़ने जाते थे। इसका मतलब बड़े स्तर पर वहाँ धर्मांतरण कराया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, लोगों को मारा काटा गया। ये इसीलिए है, वहाँ भी ऐसे हुआ है। अजय मेरू राजस्थान की पृथ्वीराज चौहान जी की ऐतिहासिक धरती है। हमने इसके लिए देश की महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई थी 2022 में। वो याचिका वहाँ से आके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को गई। उसके बाद हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दिया, अशोक गहलोत जी को 3 बार दिया। अशोक गहलोत जी की सरकार फिर चली गई। अब मैंने भजन लाल शर्मा जी को दिया है। राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास मामला पहुँचा है। अब हमने याचिका अजमेर जिला न्यायालय में लगाई है और जिसमें हमारी याचिका मंजूर हुई है, एडमिट हुई है। हमने उसके साथ फोटो लगाए हैं, शिवलिंग के साक्ष्य लगाए हैं। जहाँ नंदी बाबा होते, नंदी नादिया होते, इसका मतलब सामने शिवलिंग होती है, नंदी है, शिवलिंग हटा दी गई। तो इस तरह से वहाँ पे ऐसा किया गया। स्वास्तिक का निशान जो सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक का निशान धार्मिक सनातन धर्म का निशान है, वो इस्लाम में नहीं माना जाता है। इस्लाम में इसको नहीं मानता। जो भी वहाँ की चित्रकारी है, कलाकारी है, निर्माण कार्य है, स्थापत्य कला के नमूने हैं, वो पूरी तरह इसी बात को दर्शाते हैं कि वहाँ पर अजमेर जी जगह पे शिव जी का मंदिर है। और हम लोगों का प्लान है कि महाशिवरात्रि पे गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर, परमपिता ब्रह्मा जी का सरोवर जो है पुष्कर में, वहाँ का जल लेकर और वहाँ जाके शिवरात्रि पे जल चढ़ाएंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। महाशिवरात्रि पे शिव जी का चालीसा पढ़ा जाए, आरती उतारी जाए और वहाँ पर पूजा पाठ हो, जिससे सनातन धर्म को जो दबाया गया,
कुचला गया, जो इतिहास गलत बनाया गया, उस इतिहास को सुधारा जाए, उस इतिहास को संभाला जाए, जिससे कि हमारे देश में आपसी एकता अखंडता भी बनी रहे। क्योंकि मुग़ल भी जानते थे कि उन्होंने ऐसा किया, हमारे देश के मुस्लिम जो रहने वाले वो भी इस बात को मानते हैं, और वहाँ के दरगाह जो कमेटी है वहाँ के भी वो इस बात को कह रहे हैं कि 90% यहाँ हिंदू आते हैं। तो जब 90% हिंदू आते हैं तो फिर क्या चादर चढ़ाने की जरूरत, वहाँ गंगा जल चढ़ने दो। 10% मुस्लिम है, वो भी अपना हृदय हिंदू तो खुद सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे कि अजमेर दरगाह शाही है। नहीं, हिंदू कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करे। हिंदू ब्राह्मण परिवार, शुक्ला परिवार वहाँ पूजा करता था। हमने आंकड़े दिए हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ दिया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया है, और राजस्थान सरकार का हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड का नक्शा दाखिल किया है, नक्शा लगाया है। उसमें सारी चीज़ें हैं कि मंदिर दिखाया जा रहा है, मंदिर नक्शे में दिया गया है और पूर्ण रूप से मंदिर है। किसी भी तरह से इस तरह से ऐसे समाज को विकसित करने का काम, जो ये आज के हमारे इस्लाम को मानने वाले बहुत अच्छे हैं, ये तो अच्छे, लेकिन जो प्राचीन आए थे मुगल, अब अयोध्या भी आए, देखा आपने बाबर की बावरी टूट गई और राम को राम का न्याय मिला। 500 साल में हुआ ऐसा, तो वह ऐसा हुआ, लगातार होता रहा है। तो फिर से इतना लंबा टाइम ना मिले और महाशिव जी की वहाँ आरती हो, पूजन हो, ध्यान हो, महाशिवरात्रि में पूजा हो, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान जी का परिवार करता रहा है, आदिकाल से करता रहा है और ऐतिहासिक है। सब जानते हैं कि अजय मेरू जनपद था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, किला है वहाँ। हम जब ब्रह्म सरोवर पर जाते हैं, सब पहले परमपिता ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर पुष्कर में नहाते हैं, फिर उसके बाद वहीं रास्ते में पृथ्वीराज चौहान जी का विशाल मूर्ति है अश्वरोही, उस पर माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद कोर्ट आते हैं और हमारी याचिका मंजूर हुई। मतलब आने वाले टाइम पे वहाँ पे शिव मंदिर को जो है वापस बनाया जाए। तो ये था अजमेर दरगाह शाह का जो बताया गया कि वहाँ पे जो है शिव मंदिर है, और उन्होंने जो है यहाँ पे सीनियर एडवोकेट ने जो है याचिका भी लगा दी गई है। तो आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बाकी आप सब लोग क्या सोचते हैं हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा, गुड बाय।